आप बताएं कि आखिर में जरदारी साहब के जिम्मे क्या मिशन सौंपा है। वो शुजात साहब से भी रवाबत कर रहे हैं, क्या वहां से आपको उम्मीद है शुजात साहब के यहाँ से? देखिए, शुजात साहब का ऑब्वियसली बड़ा क्लियर स्टांस है इस हवाले से, और वो तो शुरू से इस हक में थे कि पंजाब के अंदर राइटफुली सो जो उन्होंने लेटर लिखा था कि वहां पे पीडीएम की जमातों की हुकूमत होनी चाहिए। हमारा एक रिव्यू भी पेंडिंग है उस लेटर के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, और उसके साथ साथ हमारा सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है। जो सुप्रीम कोर्ट का रिव्यू है उसमें उन एमपीएस का भी केस शामिल है जिनके वोट गिनती में शुमार नहीं किए गए, क्योंकि वो ये बिलीव करते हैं कि ये तो रीराइटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है कि वोट को गिनती में शुमार ना किया जाए। वो रिव्यू तो नहीं लग रहा ना अभी जी, वो तो ना नौमन तेल मगर होगा ना नहीं, राधा और नाचेगी। तो और शामी साहब, जो 18 अरकान असेंबली हैं नून लीग के, जिनकी रुकनीत मुअत्तल हुई है गालिबन, वो भी आप कोर्ट गए हैं, वो भी बहाल नहीं अभी तक हुई। तो इसलिए आप बुनियादी तौर पर तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पेश कर ही नहीं सकते। नहीं, हमने जो अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन है सुप्रीम कोर्ट में वो दायर कर चुके हैं हम, और हमें उसमें बड़ी उम्मीद है कि वो जल्द सुप्रीम कोर्ट उसको लगा देगा। 18 मेंबरान के हवाले से हमारे एक वफ्द ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मुलाकात की और उनके सामने कुछ अपनी मारूजात रखी कि जो स्पीकर का इलेक्शन हुआ था उसमें खुफिया रायशुमारी की वायलेशन हुई थी, सीक्रेट बैलेट को उसमें वायलेट किया गया था, और वो आर्टिकल 226 है आईने पाकिस्तान का। तो हमने उनसे ये भी गुजारिश की कि वो केस भी अभी तक नहीं लग रहा, उसको भी फिलफौर लगवाना चाहिए और वो मेरिट पे लगना चाहिए। तो हमने अपने कानूनी ऑप्शन सारे खोले हुए हैं, और बाकी भी हमारी इंशाल्लाह तैयारी है। मगर हमें इस बात का यकीन है कि परवेज इलाही साहब अगर अपने मुंह से मार्च कह रहे हैं तो वो इमरान खान साहब के साथ धोखा करके इस बीच आप और आपके इत्तेहादी इमरान खान साहब के मुज़ाकरात की बात पर कुछ कान धर रहे हैं? कोई इसहाक डार साहब या दीगर आरफ अलवी साहब से मिलके कोई मुज़ाकरात की राह भी हमवार करें, क्योंकि इंगेजमेंट का मार्जिन तो पैदा हुआ है ना जी यहाँ पर। देखिए, मुज़ाकरात के हवाले से एक शख्स जो चोर डाकू के नारे लगाता हो, जो असेंबली में उस रास्ते से आके एंटर होता हो कि उसको किसी पीडीएम के मेंबर से हाथ ना मिलाना पड़े, तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा एक इनका यूटर्न है, और इन्होंने अब अपनी जरूरत को ये पेशकश की है, तो इस पे पीडीएम का इजलास बुलाया जाएगा और पीडीएम इस पे अपना फैसला देगी। बहुत शुक्रिया। आप तार साहब एक बात बताएं मुझे, आप कुछ अगर आज इलेक्शन हो जाए पंजाब में तो क्या आप क्या समझते हैं, क्या पोजीशन होगी आपकी? देखिए, मैं तो बिल्कुल इस बात पे बड़ा क्लियर हूँ कि इमरान खान साहब के जलसों में जो हाल ही में लोगों की तादाद में कमी वाक़ हुई है, जो उनका कॉलो फेल का तजाद है, जो उन्होंने अपने नैरेटिव पे कई 100 यूटर्न लिए हैं और पीछे परफॉर्मेंस और है कोई नहीं, जो 4 साल उनकी कारकर्दगी थी, मैं नहीं समझता कि कोई इतना टफ इलेक्शन होगा। और मैं तो बदले में आपकी परफॉर्मेंस क्या है जिसकी बुनियाद पर लोग आपको वोट देंगे? हमने आके रियासत को बचाया भी है, संभाला भी है, मुल्क को डिफॉल्ट से भी बचाया है, और आगे हालात भी बेहतर हो रहे हैं। आज अभी गैस नहीं मिलनी और वो महंगी होगी, गर्मी में लोड शेडिंग होगी और बिजली महंगी होगी, तो लोग तो इस चीज को बड़ी वैल्यू करते हैं। तो सस्ता तेल लेके आ रहे हैं। आज रशिया से एक अच्छी खबर आई है, और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में हालात मजीद बेहतर होंगे, तो इंशाल्लाह सियासी मुकाबला अच्छा रहेगा। बहुत शुक्रिया जनाब अता तार साहब।